जल्दबाजी का अंजाम। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में एक चौधरी रहता था। इसके साथ हवेली में एक मुलाजिम खास मीरासी भी रहाइश पजीर था। मालिक और नौकर एक ऐसी सुस्त अलवजूद कौम से ताल्लुक रखते थे जो ठहरे हुए पर सुकून मिजाज की मालिक थी और आज का काम कल पर छोड़ने की आदी थी। एक दिन चौधरी पकौड़े खाने के बाद अखबार से बने लिफाफे के मुताला में मसरूफ था कि इसने खबर पड़ी कि महकमा ज़राअत ने जदीद पैवंदकारी के जरिए गंदम का ऐसा बीज ईजाद किया है जो दुगनी फसल देता है। चौधरी ने मुलाजमीन को इकट्ठा करके नए बीज के मुतालिक सलाह मशवरा शुरू किया। सलाह मशवरे की मुख्तलिफ नशिस्तें जारी रहीं और आखिर 1 साल बाद गंदम का बीज मज़कूरा बोने का फैसला हो गया। फसल बोने का मौसम करीब आया तो चौधरी ने मुलाजिम खास को बीज लाने के लिए शहर भेजा। मीरासी लारी पर तवील सफर तय करके शहर पहुंचा तो थकावट से चौड़ था। वो शहर में अपने एक अजीज के घर गया ताकि चंद दिन आराम करके सफर की थकावट दूर करे और बीज खरीद कर वापसी का कस्द करे। मीरासी को शहर में मुख्तलिफ अजीजों और दोस्तों के यहाँ आराम करते और बत्तियां शाहे देखते 1 साल का अरसा गुजर गया। आखिर जब दोबारा फसल काश्त करने का मौसम आया तो चौधरी को मीरासी की याद आई। उसने एक और नौकर को शहर भेजा ताकि मीरासी को ढूंढ कर लाए। दरअसल चौधरी को रवायत से हटकर फसल बोने की जल्दी पड़ गई थी, जैसे कुछ लोगों को बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जल्दी होती है। नौकर ने बड़ी मुश्किल से मीरासी को शहर में तलाश किया और चौधरी का पैगाम पहुंचाया। मीरासी जब बीज की बोरी कमर पर उठाए गांव पहुंचा तो बारिश के बाइस हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। वो हवेली के गेट से दाखिल हुआ तो इसका पांव फिसला और वो धड़ाम से बोरी समेत गिर गया। बोरी फट गई और सारा बीज कीचड़ में बखर गया। चौधरी ने आगे बढ़कर मीरासी को उठाना चाहा तो वो कीचड़ में लेटे लेटे हाथ खड़ा करके बोला, बस रहने दे चौधरी साहिब, आपकी जल्दबाजियों ने हमें मारू बिल्ला है। चौधरी पर घड़ों पानी पड़ गया और इसे अपनी गैर हकीमाना उजलत पर सख्त नदामत हुई। सबक: जल्दबाजी शैतान का काम है, चाहे वो फसल बोने में की जाए या डैम्स वगैरह बनाने में, दहशतगर्दी खत्म करने के सिलसिले में की जाए या लोड शेडिंग और महंगाई पर काबू पाने में।